डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन चैप्टर का वर्कबुक सॉल्यूशन के साथ इस चैनल में आपका बहुत स्वागत है। तो मैं कुसुम आपके ही चैनल कुसुम के सपोर्टिंग में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बताती हूँ कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, ठीक है, अलग अलग अनेक, ठीक है, जिसमें भी विभिन्नताएं हों, जो अलग अलग चीज़ें हों। और लिविंग थिंग्स का मतलब आप जानते ही हैं, इसको बोला जाता है जीवित चीज़। और उनके क्लासिफिकेशन का मतलब होता है उनका वर्गीकरण है, मतलब कि क्लास वाइज वर्गीकरण। जैसे आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं, 6 में पढ़ रहे हैं और बहुत ढेर सारे बच्चे हैं, 2-3 क्लास बनाया जाता है, तो एक क्लास 6A 6B 6C इस तरह से इसका वर्गीकरण किया जाता है क्लास वाइज, क्लासीकरण करके, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि हमारे आसपास कौन सी चीज़ें हैं, आप ज़रा सोच के बताइए। चलिए मैं बताती हूँ। पेड़, जानवर, इंसान, पक्षी, मछली, कीड़े मकोड़े, फूल आदि, इतने आप तो देखते होंगे आपके अगल बगल में। एक और सवाल, क्या सब चीज़ें एक जैसी दिखती हैं? क्या इन सब का आकार, रंग और रहने की जगह अलग है? अगर हाँ, तो आप समझ पा रहे होंगे, तो यही है विविधता। क्योंकि जिसमें जो चीज़ें अलग हैं, जिनका रहना खाना सब चीज़ें अलग हैं, तो इसको ही डाइवर्सिटी बोलते हैं। अब सवाल यह है कि व्हाट इज़ डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी है क्या, इसको मैं सरल तरीके से बताती हूँ। प्रकृति में बहुत तरह के जीव पाए जाते हैं। जैसे कोई उड़ता है वो पक्षी होते हैं, कोई तैरता है वो मछलियाँ हैं, कोई चलता है वो इंसान है, जानवर हैं तो जानवर और इंसान चलते हैं, कोई ज़मीन में जड़ें गाड़ कर खड़ा रहता है, वो क्या है, वो तो पेड़ है। तो यही है विविधता, मतलब सब में विभिन्नताएं हैं, सब अलग अलग हैं, ठीक है। वर्गीकरण किसे कहते हैं आज मैं बताती हूँ। तो क्लासिफिकेशन ज़रूरी क्यों है, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊँ। जैसे स्कूल में 500 बच्चे हैं और सभी का नाम पुकार कर ढूंढना हो तो मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपको कक्षा में सेक्शन और रोल नंबर में बांट दिया जाए तो आसानी से हम पहचान सकते हैं। इसी तरह जीव जंतु और पौधों की इतनी सारी किस्में हैं कि उन्हें समूहों में बांटना जरूरी है, इसे ही वर्गीकरण कहते हैं। अब लिविंग थिंग्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, तो 2 तरह से होता है। एक होता है पेड़, दूसरे होते हैं प्राणी। तो पेड़ में होता है, प्लांट्स में आते हैं पेड़, झाड़ियाँ, घास, काई, फर्न, शैवाल, ये पेड़ की क्लास में रहते हैं। और पौधों की क्लास में रहते हैं। और प्राणी जो एनिमल्स हैं उनके क्लास में रहते हैं, पढ़ते हैं बिना रीढ़ वाले, कीड़े मकोड़े, केचुआ, झींगा, मछली, ये बिना रीढ़ वाले में आते हैं। और रीढ़ वाले जिसको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, रीढ़ वाले में मछलियाँ, उभयचर मेढक, सरीसृप, सांप, छिपकली, पक्षी, कबूतर, तोता, स्तनधारी, इंसान, कुत्ता, गाय। अब आप सबको जो जानवर या पौधा याद आए उसका नाम और उसका क्लास कमेंट करना है, ठीक है। कौन सी क्लास में कौन सा जानवर है और किस क्लास में पढ़ता है उसको कमेंट करना है। एक बार फिर से हम आपको एकदम सरल तरीके से डाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन को समझाते हैं, ध्यान से सुनना जरा। प्रकृति में जीव जंतु और पौधे कई प्रकार के होते हैं, इसे विविधता कहते हैं। इतने सारे जीवों को पहचानने और पढ़ने में आसानी के लिए इसे समूहों में बांटा जाता है, इसे वर्गीकरण कहते हैं। मुख्य समूह 2 होते हैं, पौधे और प्राणी। प्राणियों को रीढ़ वाले और बिना रीढ़ वाले समूहों में बांटा जाता है। तो यही है इस चैप्टर का पूरा सार, और इसको आप समझ गए तो आप एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे और ये 7 जन्मों तक आपको याद रहेंगे। तो ऐसे ही वीडियो को आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने छोटे भाई बहन दोस्तों को शेयर कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।